हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ बन रही है सुबह सुबह चाय और ये नाश्ते के लिए सब्जी है कढ़ाई में। और कुकर में पापा ने दिन के लिए सब्जी चढ़ा दी है। मैंने फिर फटाफट सब्जी गर्म करने रखी है और एक तरफ चाय निकाली क्योंकि मुझे सबसे पहले चाय पीनी थी। उसके बाद मैंने नाश्ते के साथ के लिए चाय चढ़ा दी, उसमें अदरक वगैरह डाला। तब तक सब्ज़ी गर्म हो रही थी क्योंकि आजकल तो ठंडा इतना हो रखा कि गर्म करके रखो तो वो ठंडी हो जाती है। और यहाँ मैं बनाने लग गई रोटी। फटाफट मैंने रोटी बनाई और एक एक करके सबको नाश्ता दिया क्योंकि ठंडा इतना हो रहा था। तो मैंने कहा आप गरम गरम रोटी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। तो मैंने एक एक करके सबको नाश्ता दिया। ये मैं मम्मी के लिए नाश्ता ले गई और फिर पापा आए। पापा ने चाचा के बेटे को नाश्ता दिया, उसके लिए मैंने रोटी बनाई। फटाफट उसे रोटियां दी। पापा उसके लिए भी नाश्ता ले गए। एक एक करके सब खा रहे थे तो काम जल्दी निपट जाता है। अगर साथ में बैठ के खाओ सुबह तो लेट भी होती है सबको एक दूसरे का वेट करते करते, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है। मम्मी भी जाती हैं सुबह, अविनाश भी जाते हैं, पापा भी जाते हैं। पापा की तो शिफ्ट लगती है तो उनका ऐसा नहीं है कि रोज़ जाना है। और यहाँ मैंने वाची के लिए दाल भिगो दी थी और उसमें थोड़े से चावल ऐड किए और इन दोनों को भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसके लिए खिचड़ी बनानी थी मेरे को। फिर अविनाश आए। चाय तो मैंने आज खुद ही बना दी थी तो मैंने इनसे बोला तब हम दोनों साथ में नाश्ता कर लेंगे। तो हम टाइम देख रहे थे कि कितना हो गया। टाइम भी हो गया था। अविनाश ने चाचा के बेटे को चाय दी। उसके बाद मैंने वाची के लिए खिचड़ी में तड़का मारा। खिचड़ी में तड़का मारने के बाद फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। वाची के लिए खिचड़ी की तैयारी हो गई। अभी मैंने इसमें प्याज डाली, जीरा डाला और हींग डाली थोड़ी सी। उसके बाद मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ इसमें क्योंकि टमाटर प्याज की थोड़ी अच्छी सी बन जाती है, उसे खिचड़ी अच्छी लगती है। मूंग की दाल की, मैं मसूर की दाल की भी बना देती हूँ, सारी दालें मिक्स करके भी बना देती हूँ। कभी कभी उसमें दलिया भी ऐड कर देती हूँ। नमक वाला चीज़ वो ज़्यादा पसंद करती है, उसको मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो ज़्यादातर मैं उसके लिए सब्जियाँ डाल के और दाल डाल के ऐसे बनाती हूँ तो वो अच्छे से खा लेती है। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके साथ साथ मुझे भी कोल्ड हो रहा था। फटाफट मैंने उसके लिए खिचड़ी तैयार करी क्योंकि वो सो के उठ चुकी थी। और उठने के बाद वो 1 घंटे बाद खाती है कम से कम, तुरंत बाद वो नहीं खाती, पता नहीं क्यों नहीं खाती वो। पर ये है कि मैं जब तक वो खाती है, जब तक उसका टाइम है उससे पहले मैं उसका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। फिर मैं अंदर गई। मेरी नंद मेरे लिए ला रखी थी कोट। उसे कोट मार्केट में इतना पसंद आया था पर उसके नाप का नहीं था, फिर भी उसने ले लिया कि और वो ये मेरे लिए लेकर आ गई। फिर मैं किचन में गई। हमने नाश्ता तो कर लिया था। मैंने फटाफट किचन की सफाई करी क्योंकि मैं सोच रही थी आज जल्दी काम निपटा के मैं वाची के साथ थोड़ी देर आराम करूँगी। पर वाची आज सोई नहीं क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो भी आज बहुत परेशान रही। हम दोनों फिर टीवी देखते रहे पूरा दिन। फटाफट मैंने काम निपटाया, बर्तन धुले और किचन की सफाई करी, गैस वैस साफ़ करी मैंने। सुबह से दिन तक काफ़ी काम हो जाते हैं, सुबह के काम ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब लोगों को जाना होता है तो जल्दबाजी बहुत रहती है। तो इसलिए सुबह सब लोग हेल्प कराते हैं। कोई वाची को पकड़ता है, कोई मेरे साथ नाश्ते में हेल्प कराता है। वाची दादा दादी के साथ बहुत खुश रहती है। तो सबसे पहले वो जब उठ के आती है तो सबसे पहले उसे दादा ही चाहिए होते हैं। दादा के पास जाती है, दादी के पास जाती है। अगर वो दादा के पास चले गए उसके बाद तो वो दादा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। दादा उसको लेके घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। नाश्ता भी वो इतने लेट करते हैं कभी कभी कि मतलब 10-11 बज जाते हैं नाश्ते के लिए, पर वो उसको छोड़ते नहीं कि वो परेशान हो रही है। मैंने फटाफट किचन की सफाई निपटाई। उसके बाद मैं चले गई अपने रूम में क्योंकि दिन में हम लोग मामी के यहाँ जा रहे थे क्योंकि उनकी हो रखी थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब और वो घर आ चुकी थी हॉस्पिटल से। तो हम मामी के यहाँ आ गए। उनकी तबीयत वगैरह ठीक थी पहले से। हॉस्पिटल में उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो इसलिए उन्हें 3 दिन हॉस्पिटल रखा। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई सब्ज़ी बनानी है आपके लिए, तो उनके यहाँ बैंगन थे छोटे छोटे। तो मैंने कहा आज मैं भर के बैंगन बनाती हूँ। तो मैंने इसका सारा मसाला तैयार कर दिया था, बैंगन भी भर दिए थे। फिर मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ाई और ये है कमल ककड़ी, इसकी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये भी बनाई थी। ये तो खैर मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ बैंगन बनाए थे। बैंगन के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था, फिर जीरा डाला। तब तक कोई और भी मामी से मिलने आ गया था। ये यहाँ पे फ़ेन और रस लेकर आए तो हमने कहा हम इसके बाद चाय बनाएंगे। हम मैंने गरम तेल में डाल दिए हैं बैंगन। ये सारे बैंगन ऐसे फ्राई होते हैं और मसाला मैंने पहले ही सारा ऐड कर दिया था। टमाटर प्याज की प्यूरी में मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया था और फिर इनको कढ़ाई में भुनने के लिए छोड़ दिया। काफ़ी देर बाद
तक ये भूनते रहे, पर ये इतने स्वाद हो रहे थे कि उन सबको बहुत पसंद आए। फिर मैं इसको बार बार कड़छी मारती गई, इसमें चलाती गई इनको, क्योंकि ताकि ये नीचे लग ना जाए। बीच बीच में इनको चलाते भी रहना है। और ये फूटे भी नहीं थे बिल्कुल, ये इतने टेस्टी बने थे। उसके बाद आरती ने काट दी है कमल ककड़ी और उसके लिए मसाला तैयार कर रही है। ये उसने बनाई थी, फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी साइड में। चाय बन के तैयार हो गई थी, तो जो मेहमान ये लेकर आए थे तो हमने फ़ेन और रस निकाल लिए कि हम चलते हैं पहले चाय पीने। उसके बाद हम लोग भी घर जाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। हमारे घर की तरफ सड़क अभी भी टूट रखी है। घर आकर भी हमने मम्मी ने एक बार और चाय पी, और ये बिस्किट जो नानी के यहाँ से लाए थे, हमने घर आकर देखा तो पापा ने मेथी और आलू की सब्ज़ी बना रखी थी। तो मैंने फटाफट रोटी बना दी, क्योंकि टाइम हो गया था डिनर का। और फिर उसके बाद एक एक करके सबको दिया मैंने। पापा को और मम्मी के लिए प्लेट लगा दी, और अविनाश मम्मी पापा को खाना देकर आए। फिर लास्ट में हम दोनों ने खाया साथ में। अविनाश को मेथी की भुर्जी के साथ मलाई बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं उनके लिए पहले ही निकाल देती हूँ। फिर मैंने वाची के लिए पानी गर्म करा रात के लिए, और अभी के लिए उसके लिए दूध भी गर्म करा, क्योंकि सो जाती है तो उसको दूध चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम चले गए थे अपने रूम में, और मैंने खाई दवाई, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा। तो अब हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट गाइस।